हेलो फ्रेंड, तो जैसा कि वो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी इसलिए हम वीडियो को स्टॉप कर दिए थे। तो जैसा कि हम इसमें आगे लेके आए कि डेनियल सेल का ईएमएफ जो होता है वो 1.1 वोल्ट के समथिंग होता है तथा इसका आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वो 2 से लेकर 6 ओम तक होता है। ठीक है, तो फ्रेंड इसमें हम समझने वाली बात है कि इसका जो डिसएडवांटेज होता है तो वो हमारा एक तरह से जानते हैं क्या है कि ये प्राथमिक सेल होने के कारण इन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जाता, क्योंकि हम जो प्राथमिक सेल की एग्जाम्पल दिए थे, जो सेल रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे हम प्राथमिक सेल कहते हैं, और जो हमारा द्वितीयक सेल होता है तो उसको हम बोलते हैं कि जो रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा तथा वैद्युत ऊर्जा से फिर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए उन सेलों को हम सेकेंडरी सेल या द्वितीयक सेल बोलते हैं। तो फ्रेंड यही डिसएडवांटेज है हमारा प्राथमिक सेल के में जो तीनों टॉप्स है, तो उन तीनों में यही डिसएडवांटेज है। और फ्रेंड इसमें जो होता है हमारा एक तरह से जो लाभ है, एक तरह से समझिए इसे आरक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मतलब कि इसकी जो देखभाल होती है उसकी आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है एक तरह से। और दूसरा आप समझिए यह है कि यह वातावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालता है। अब बात करते हैं हम लक्लांची सेल, और लक्लांची सेल के बारे में समझिए कि ये लक्लांची सेल क्या है। तो लक्लांची सेल एक तरह से देखिए कि यह वोल्टाइक तथा डेनियल सेल मतलब गंधक का अम्ल का प्रयोग किया जा रहा था। इसमें भी गंधक का अम्ल क्या प्रयोग किया जा रहा था, H2SO4 और CuSO4। ठीक है, दो अम्ल प्रयोग किए जा रहे थे। इसमें क्या हो रहा था, H2SO4 यूज़ कर रहे थे ओनली। तो यानी कि इन देखिए दोनों में क्या है, हमारा गंधक का अम्ल है। ठीक है, दोनों में गंधक का अम्ल है, बट इसमें क्या हुआ कि इसमें हमारा NHCl यानी NH4Cl मतलब कि अमोनिया क्लोराइड का यूज़ होने लगा था, अमोनिया क्लोराइड घोल भरा जाने लगा था। तो एक तरह से समझिए कि इसमें हमारा H2SO4 यूज़ नहीं हो रहा है। अब प्लस यहाँ जो है, यहाँ जो हमारा था तो वह हमारा मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO है। ठीक है, MnO O2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, जो मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है वो पाउडर के रूप में होता है, पाउडर के रूप में। ठीक है, पाउडर के रूप में होता है, पाउडर के रूप में होता है। अब इसमें समझिए कि ये क्या है, ये इसमें कांच का एक बर्तन होता है। अब जो कांच का बर्तन होता है इसमें क्या होता है, ये कार्बन की छड़ होती है। किसमें की छड़ होती है, कार्बन की छड़ होती है, कार्बन की रॉड होती है। ठीक है, और ये जो होता है ये हमारा जिंक का होता है, जिंक का जो, अब देखिए जिंक का जो रॉड होता है तो वो हमारा फिर से निगेटिव चार्ज, आप A to Z देखिएगा प्राथमिक सेल में जितने भी हमारे निगेटिव टर्म्स थे वो सिर्फ Z के बने हुए थे, जिंक के, Zn जिंक के बने हुए थे। और जो हमारे जो मतलब इसमें देखिए एक तरह से दो सेलों में कॉपर का था एनोड, अब इसमें हमारा आ गया कार्बन रॉड। ठीक है, अब आ गया हमारा कार्बन रॉड आ गया था, क्योंकि कार्बन रॉड जो है ये हमारा धातु का सुचालक है। ठीक है, धातु का हमारा सुचालक है। तो जैसा कि आप हम अभी इस सेल के अंदर इसके कॉन्स्ट्रक्शन देख लीजिए, संरचना। तो इस सेल में क्या रहता है, NH4 रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, घोल के रूप में रहता है। इसको बोलते हैं अमोनिया क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड बोलते हैं फॉर फ्रेंड, ये अमोनिया क्लोराइड होता है। और फ्रेंड जो कॉपर रॉड होता है उसको पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, पॉजिटिव होता है। अब इसमें जो ये भरा हुआ है इसको तो बता ही दिए, अब ये अंदर वाला पार्ट्स भी आप बता ही दिए, MnO2 पाउडर के रूप में होता है। तो इसमें फ्रेंड मतलब ये क्रिया कैसे करता है, तो क्रिया एक तरह से समझिए कि जिसमें जब यह मतलब कि अमोनिया क्लोराइड जलीय विलयन में मतलब NH4 में जल से घुलने पे धन आयन और ऋण आयन में विभक्त होता है। तो NH4Cl जब विभक्त होगा, टूटेगा, तब क्या होगा, NH4 पॉजिटिव टर्म्स में होगा, अब प्लस का Cl जो होता है वो निगेटिव टर्म्स में होता है। तो यह एनोड पर क्या इफेक्ट करते हैं, कैथोड पर क्या इफेक्ट करते हैं फ्रेंड। तो एनोड की बात करते हैं, तो कैथोड पर पहली बात करते हैं कैथोड पर। कैथोड पर क्या होता है, तो कैथोड पर जब यह NH4Cl से क्रिया करता है, Zn प्लस का जिंक से क्रिया करने पर Zn और CH4Cl मतलब अमोनिया क्लोराइड से क्रिया करने पे क्या बनाते हैं, यहाँ पे 2NH4Cl होता है। तो ये जब क्रिया करते हैं तो हमारा बनाते हैं जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड प्लस का जिंक क्लोराइड होता है, और प्लस का हमारा बनाएंगे 2NH3 अमोनिया, और प्लस का H गैस बनाते हैं, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस, आप समझ ही गए होंगे,
हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हाइड्रोजन गैस बनाने के दरमियान अब देखिए इसमें क्या होता है, अब हमारा आता है एनोड पे। एनोड पे जब वर्क करेगा तो क्या होता है फ्रेंड, एनोड पे क्या है हमारा, किसका पेस्ट भरा हुआ है, MnO2। तो जब MnO2 क्रिया करता है H2 से तो यह बनाता है मैग्नीज हाइड्रोक्साइड, मैग्नीज हाइड्रोक्साइड बनाता है फ्रेंड। जैसा कि मैग्नीज परऑक्साइड बनाता है, सॉरी फ्रेंड, मैग्नीज परऑक्साइड MnO3 बनाता है, प्लस का हमारा H2O बनाता है, मैग्नीज परऑक्साइड और H2O बनाता है। ठीक है फ्रेंड, तो जिससे कि अब ये H2 जब बनाता है तो इससे हमारा क्या होगा, पानी की पूर्ति हो जाएगी सेल में। ठीक है, अब यह मैग्नीज परऑक्साइड, जब मैग्नीज परऑक्साइड बना, Mn2O3 बना, तो अब यह क्या करता है, वायुमंडल से ऑक्सीजन लेके फिर से हमारा MnO2 का निर्माण करता है, मैग्नीज ऑक्साइड का निर्माण कर देता है फ्रेंड, मैग्नीज ऑक्साइड का फिर से निर्माण कर दिया। तो क्या हुआ, कैथोड पर जब ZnHn4Cl मतलब अमोनिया क्लोराइड, जिंक से अमोनिया क्लोराइड क्रिया करने पे जिंक क्लोराइड प्लस अमोनिया प्लस का हाइड्रोजन बनाया, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस जो हुआ थी, ये जो छिद्रयुक्त झज्जा है, मतलब छिद्रयुक्त बर्तन है, छिद्रयुक्त बर्तन। तो जब छिद्रयुक्त बर्तन से हमारी ऑक्सीजन गैस यहाँ पे लीकेज हुई। ठीक है, तो लीकेज होने के दरमियान यहाँ अंदर आई सॉरी फ्रेंड, जब यह लीकेज हुई और अंदर आई तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा भरा हुआ है, यहाँ पे हमारा पाउडर के फॉर्म में मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर है। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर क्रिया करके मैग्नीज परऑक्साइड प्लस का H2O मतलब कि जल बनाता है। ठीक है फ्रेंड, जल बनाता है। अब वही जब मैग्नीज परऑक्साइड ऑक्सीजन, मतलब कि ये फर्स्ट टर्म्स हो गया, ये सेकेंड टर्म्स हो गया। अब मैग्नीज परऑक्साइड जब हमारी एयर लेती है, वायुमंडल से ऑक्सीजन लेती है, तो फिर से हमारा क्या बना देती है, मैग्नीज ऑक्साइड फ्रेंड बना देती है। ये हुआ हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लैक्लांची सेल, इसकी जो आंतरिक संरचना है। तो इसका जो वोल्टेज होता है तो वो होता है यानी EMF 1.46 से लेके 1.5 तक होता है। ठीक है फ्रेंड, और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध होता है तो ये होता है 1 ओम से लेके 5 ओम तक, 1 ओम से लेके 5 ओम तक इसका आंतरिक मतलब प्रतिरोध होता है। अब इसमें लोकल एरिया को समाप्त करने के लिए ये पारे मतलब कि लोकल एक्शन तो आप समझ ही गए होंगे ये, तो इसमें पारे मतलब स्थानीय क्रिया को दूर करने के लिए इसमें हम क्या कर देते हैं, पारे की परत चढ़ा देते हैं। ठीक है फ्रेंड, पारे की परत चढ़ा दिए। ध्रुवोच्छादन दोष इसमें समाप्त करने के लिए चारों तरफ मैग्नीज डाई, अब ये ध्रुवोच्छादन दोष है तो इसको दूर करने के लिए भाई इसमें भी तो ध्रुवोच्छादन होगा, क्योंकि इस ध्रुवोच्छादन दोष मैग्नीज ऑक्साइड से, जैसा कि आपने वोल्टाइक सेल में जान ही गए होंगे, तो वोल्टाइक सेल में क्या हुआ, ध्रुवोच्छादन दोष करने के लिए मैग्नीज ऑक्साइड का पाउडर का लेप चारों तरफ उसमें लगा देते हैं। तो देखिए क्या हुआ, आप अगर समझ गए होंगे तो लैक्लांची सेल और हमारा वोल्टाइक सेल में ध्रुवोच्छादन दोष दूर करने के लिए हम मैग्नीज ऑक्साइड का यूज़ करते हैं। बट इसमें क्या होता है, डेनियल सेल में हमारा फ्रेंड CuSO4 होता है, जो हमारा क्रिस्टल के रूप में, सॉरी फ्रेंड, जो हमारा H2SO4 होता है वो अंदर होता है, जिससे वह क्रिया करके CuSO4 से क्रिया करने के दरमियान H2SO4 मतलब कि फिर से हमारा इसमें क्या बना देता है, हमारा सल्फ्यूरिक अंदर बना देता है और कॉपर बाहर लगा देता है, जिससे कि हमारा सेल का निर्माण नहीं होने पाता, और जो जिंक होता है वह अपना दूसरा सेल का निर्माण नहीं करने पाता। सो फ्रेंड, ये कुछ ऐसी टर्म्स थे लैक्लांची सेल और डेनियल सेल की आंतरिक संरचना, कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ क्या क्या होता है आंतरिक संरचना के बारे में। तो फ्रेंड, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और फ्रेंड, एक बात और आती है, अब सेकेंडरी सेल क्या है, तो सेकेंडरी सेल को आप समझेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि ये भी थोड़ा लंबी हो गई, इसीलिए हम वो वीडियो को थोड़ा कट करके आगे वाली वीडियो को बनाए कि थोड़ा टाइम्स में हमको भी दिक्कत नहीं पड़े, आपको पढ़ने में भी दिक्कत नहीं पड़े, क्योंकि लॉन्ग वीडियो कोई देखना पसंद नहीं करता। तो फ्रेंड, धन्यवाद।